गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा टॉपिक चल रहा था पुनर्जागरण। हम लोग पुनर्जागरण के बारे में पढ़ रहे थे कि पुनर्जागरण क्या था और ये पुनर्जागरण कब हुआ। तो मैंने आपको बताया था कि यूरोप के इतिहास में 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी का जो काल था, समय था, वो पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि इस समय पुनर्जागरण हुआ था। पुनर्जागरण मतलब पुनर् प्लस जागरण, कल मैं बता चुकी हूँ, दो शब्दों से मिलकर बना है। पुनर् मतलब पुनः, दोबारा, जागरण मतलब जागना, पुनः जागना। नींद से ये जागना नहीं था, ये सोच का जागरण था, ये विचारों का जागरण था। ठीक है, तो हम लोग इस पुनर्जागरण के कारणों के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस पुनर्जागरण के क्या कारण थे? तो हमने एक कारण पढ़ भी लिया था, क्रूसेड, धर्म युद्ध। ईसाइयों के पवित्र स्थल जेरूसलम को लेकर मुसलमानों और ईसाइयों में युद्ध हुआ था, जो क्रूसेड कहलाया था। क्रूसेड ईसाई लोग हार गए थे और तुर्क लोग इसको जीत गए थे, और जिसके कारण लोगों का पोप और पादरियों से विश्वास कम हो गया था। ठीक है, और अब हम चर्चा करते हैं अगले कारणों की कि और क्या कारण थे। तो दूसरा कारण आता है कागज और छापे खाने का आविष्कार। देखो, पुनर्जागरण काल से पहले कागज और छापे खाने का आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक है, किताबें लिखी जाती थी, हाथ से लिखी जाती थी। हाथ से लिखी जाती थी तो वो संख्या में, क्योंकि धीरे धीरे लिखी जाती थी, तो वो संख्या में क्या होती थी? कम होती थी। कम होती थी तो वो महंगी होती थी। महंगी होती थी तो आमजन क्या है, उसको खरीद नहीं पाते थे। ठीक है, लेकिन इसी समय क्या हुआ? कागज और छापे खाने का आविष्कार हुआ। कागज और छापे खाने का आविष्कार होने से किताबें क्या हो गई? अधिक मात्रा में छपने लग गई। अधिक मात्रा में छपने लगी तो वो अधिक हो गई। अधिक हो गई तो वो सस्ती हो गई। देखो, जो चीज कम होती है वो क्या होती है? महंगी होती है। ठीक है, और जो चीज संख्या में ज्यादा होती है वो क्या होती है? सस्ती। अब किताबें क्या धड़ाधड़ छपने लग गई, संख्या में ज्यादा हो गई तो वो क्या हो गई? सस्ती हो गई। सस्ती हो गई तो अब आम व्यक्ति भी उन किताबों को खरीद सकता था। ठीक है, तो पहले तो क्या होता था कि पोप और पादरी धार्मिक किताबों में बताते थे कि बाइबल में ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है, और लोग क्या है, उनको मान लेते थे। लेकिन अब क्या हो गया? जब किताबें धड़ाधड़ छपने लग गई तो लोग वास्तव में बाइबल में क्या लिखा है, वास्तविकता को जानने लग गए, और उनका पोप और पादरियों के ऊपर जो विश्वास था वो क्या हो गया? खत्म होने लग गया, और उन्होंने जो वास्तविकता थी उसको स्वीकार किया, उसको समझा, उसके बारे में विचार किया, जिसको क्या कहा गया? पुनर्जागरण कहा गया। ठीक है, अगला कारण माना जाता है मानवतावादी विचारधारा का उदय। देखो, इस समय मानवतावादी विचारधारा आई थी। मानवतावादी विचारधारा को किसने जन्म दिया था या किसने शुरू किया था? तो पेट्रोव नाम का आदमी था। पेट्रोव को मानवतावादी विचारधारा का जनक माना जाता है। ठीक है, तो ये इससे पहले क्या विचारधारा प्रचलित में थी? देखो, पोप और पादरी क्या कहते थे कि ये जो मानव जीवन है इसमें ज्यादा से ज्यादा कष्ट सहो, दुख सहो, अभावों में रहो। अभाव मतलब जो चीज तुम्हारी इच्छा हो उसको ना ही लो। ठीक है, अभाव मतलब किसी चीज का ना होना। तो इससे पहले यही विचारधारा प्रचलन में थी पोप और पादरियों की। पोप और पादरी क्या कहते थे? इस जीवन में ज्यादा से ज्यादा कष्ट सहो, दुख सहो, अभावों में रहो, और पोप और पादरियों को ज्यादा से ज्यादा दान दो, है ना। उन्होंने कहा था कि दो लोक होते हैं, एक इहलोक और एक परलोक। इहलोक मतलब ये, और परलोक जो मरने के बाद जहाँ हम जाते हैं। तो वो क्या कहते थे पोप और पादरी? इस जीवन में जितना दुख सहोगे, कष्ट सहोगे, अभावों में रहोगे, परलोक क्या है? उतना ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये विचारधारा प्रचलन में थी और लोग इसी विचारधारा को मानते थे क्योंकि पोप और पादरियों का प्रभाव था लोगों पर। लेकिन इस समय पेट्रोव आया जिसने मानवतावादी विचारधारा दी। मानवतावादी मतलब मानव को महत्व दिया। उन्होंने क्या कहा? मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब मुश्किल है, बड़ी विकट परिस्थितियों के बाद मिला है। क्यों? क्योंकि आमजन में भी ये बात हमने
हमारे पूर्वजों से या सुनने को मिलती है कि मानव जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, और एक योनि की उम्र तो बहुत भी हो सकती है। देखो जैसे हाथी है, जैसे सांप है 500 साल भी जीता है, पेड़ है 500 साल भी खड़ा रहता है ना। तो वो क्या कहते हैं कि अगर एक योनि की उम्र अगर हम 10 साल भी लगाते हैं औसतन एवरेज निकाल के, क्यों कई जैसे मच्छर है इसकी आयु तो 72 घंटे की होती है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर हम इस हिसाब से चलते हैं तो 84 लाख को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो कितने करोड़ साल हो गए। तो उन्होंने क्या कहा कि मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, बड़ी विकट परिस्थितियों के बाद ये जन्म मिला है, अगर इसको भी दुख और अभावों में सहेंगे तो क्या फायदा है इस जन्म का। तो उन्होंने ये कहा कि मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, बड़ी विकट परिस्थितियों के बाद मिला है, इस जीवन में जितने सुख भोगने हैं भोग लो, है ना। परलोक किसने देखा है, पहले इस लोक की तो चिंता करो, पहले हम परलोक की चिंता करने लग जाए, है ना। तो उन्होंने ये बात कही कि मानव जीवन है, इसको महत्व दो, जितना सुख खुशी दे सकते हो दो, परलोक किसने देखा है। ठीक है, तो लोगों को ये बात समझ आई कि इस लोक को तो अच्छा बनाओ। कभी किसी ने कहा है कि हाँ मैं परलोक देख के आया हूँ, परलोक गया हूँ, ठीक है। तो लोगों की सोच क्या हो गई, जागृत हो गई। ठीक है, अगला कारण माना जाता है वैज्ञानिक आविष्कार। ठीक है, तो देखो इस समय कई वैज्ञानिक आविष्कार भी हो गए थे। पहले लोग पोपर पादरियों की बातों को भी स्वीकार कर लेते थे, ज्यों कहते हो, जैसे वो कहते थे लोग अपने विवेक से अपनी बुद्धि से कार्य नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन इस समय क्या हो गया, नए नए वैज्ञानिक आविष्कार हुए, जिससे पोप और पादरियों ने जो विचारधारा दी थी लोगों को, उनका इस वैज्ञानिक पद्धतियों से क्या होने लगा, खंडन होने लग गया। तो लोगों का पोप और पादरियों से विश्वास उठ गया और लोगों ने अपने विवेक और बुद्धि से कार्य करना शुरू कर दिया। तो क्या वैज्ञानिक आविष्कार थे, देखो इस पहले क्या कहा जाता था कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है, और बाकी सब क्या है, ग्रह हैं जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, लेकिन कोपरनिकस ने ये सिद्धांत दिया कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी ना होकर सूर्य है। पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों चक्कर लगाती है और दिन रात बनते हैं। ठीक है, तो पोप और पादरियों को लगा कि ये गलत है, और पोप और पादरियों ने कोपरनिकस के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि एक दो विद्वान और आए और उन्होंने कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया। तो लेकिन जो पोप और पादरी थे वो इसका विरोध कर रहे थे। पोप और पादरी ये मानते थे कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है, क्योंकि वो अपने आप को पृथ्वी का सर्वे सर्वा मानते थे। ठीक है, तो इसी समय क्या हुआ, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। जब दूरबीन का आविष्कार हुआ तो ये जो ग्रह थे इनको चक्कर लगाते हुए देखा गया, तो बात स्पष्ट हो गई कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी ना होकर सूरज है। अब तो क्या है, इसको देखा जा रहा था, तो पोप और पादरियों की विचारधारा का खंडन हुआ, लोगों का उन पर विश्वास उठने लगा, लोगों ने अपने विवेक और बुद्धि से कार्य करना शुरू कर दिया। ठीक है, इससे अलावा उस समय न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत था। गुरुत्वाकर्षण मतलब उनका कहना था कि पृथ्वी में आकर्षण खींचने की क्षमता होती है, तभी हम कोई चीज ऊपर से गिराते हैं तो वो नीचे आके गिरती है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी में क्या है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। ठीक है, लेकिन पोप और पादरी क्या कहते थे, पृथ्वी पापों से भरी हुई है। ठीक है, इसीलिए उसके ऊपर कोई चीज आती है तो वो झुक के गिर जाती है पाप होने की वजह से। ठीक है, लेकिन न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से पोप और पादरियों की विचारधाराओं का क्या होने लग गया, खंडन होने लग गया। और ये पता चला कि कोई भी पिंड गिरता है तो ये उसकी कितनी दूरी पर गिरेगा, ये उसके भार पर निर्भर करता है। ठीक है, कोई चीज हल्की होगी ऊपर से गिराएंगे तो दूर से आके गिरेगी, भारी होगी तो बिल्कुल नीचे आके गिरेगी। ठीक है, तो इस तरह लोगों की जो विचारधारा थी वो जागृत होने लग गई। ठीक है, और इसी समय विलियम हार्वे का रक्त परिसंचरण तंत्र का सिद्धांत आया कि कैसे हम भोजन खाते हैं और कैसे वो उससे रक्त बनता है और वो कैसे हमारी धमनियों में जाता है, हमारे शरीर में सर्कुलेट होता रहता है और हमारा हार्ट बीट क्या है, चलती रहती है। ठीक है, तो जिससे क्या हुआ, उन्होंने इन सब के बारे में बताया तो लोगों का पोप और पादरियों से विश्वास कम होने लग गया और लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि उसी बात को स्वीकार करो जो तर्क की कसौटी पे खरी उतरे, तर्क की कसौटी पर खरी उतरे, जिसका कोई प्रमाण हो, सबूत हो।
ठीक है। जब ये वैज्ञानिक आविष्कार हुए तो लोगों का इन पर विश्वास होने लग गया और पोप पादरियों से लोगों का विश्वास खत्म होने लग गया। ठीक है। अगला कारण माना जाता है कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। ठीक है, कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। कुस्तुतुनिया रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, इस पर क्या हो गया, तुर्कों ने आक्रमण किया और तुर्कों का अधिकार हो गया। ठीक है, तो जब कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया तो यहाँ जो रहने वाले लोग थे वो तुर्कों के आक्रमण से बचने के लिए, शरण लेने के लिए इधर उधर चले गए। ठीक है, तो जिसमें बहुत सारे विद्वान इटली यूरोप में आकर रहे, तो वहाँ क्या हो गया, वो अपने साथ अपना ज्ञान लाए थे और ज्ञान वहाँ विकसित हुआ, तो लोगों की जो सोच सोई हुई थी उस ज्ञान से वो जागृत हुई। और देखो ये भी माना जाता है कि कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार होने से यहाँ के लोगों का व्यापार वाणिज्य जो था वो बंद हो गया और उन्होंने व्यापार के लिए नए मार्ग खोजे। तो परिणाम स्वरूप अमेरिका और भारत की खोज हुई, नए देशों में व्यापार करने गए लोग, तो नई नई सोच आई, नए नए विचार आए, जिससे क्या हुआ, पुनर्जागरण हुआ। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आशा करती हूँ। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी कल की क्लास में चर्चा करेंगे।